of the present government. वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी की एक बैठक भाजपा मुख्यालय पर बुलाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में इस बैठक में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अगले 100 दिन की रणनीति पर मंथन हुआ। ये बैठक पार्टी और संगठन के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार चुनाव में 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 पार सीट का मंत्र पीएम मोदी ने दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हर जगह ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बार भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी और केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। तो लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है उसको साधा जा सकता है, उसके पार हम जा सकते हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ खास रहा है इस बैठक की, अगर बात की जाए जिस तरीके से ना सिर्फ प्रभारी बल्कि जो सह प्रभारी हैं उनके साथ मंथन किया जा रहा है और लक्ष्य शायद यही है कि 370 और उसके साथ साथ एनडीए 400 पार का जो नारा दिया गया है उसको कैसे हम सार्थक कर पाएं? देखिए, बिल्कुल मुकुल, जहाँ तक इस बैठक का सवाल है तो आपने देखा होगा कि पिछले महीने सूची जारी की गई थी प्रभारियों और सह प्रभारियों की, जिसमें कई नई चेहरों को भी मौका दिया गया है। कई जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उस फहरिस्त में शामिल हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है कि आने वाले 100 दिन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्रूशियल होने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा भी है कि 100 दिनों तक पार्टी के कार्यकर्ता उन घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक बीजेपी अब तक पहुंच नहीं पाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निर्देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य तय किया गया है, उस लक्ष्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावरे, दुष्यंत गौतम समेत अनेक जो पार्टी के जो प्रभारी हैं, पार्टी के जो नेता हैं, हमने देखा कि मंगल पांडे जो बंगाल के प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए और तमाम राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में पहुंचे। बैठक तकरीबन 2-3 घंटे से ज़्यादा चली और इस बैठक में तमाम लोगों को यह कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया कि वो 100 दिनों तक पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को ग्रास रूट तक ले जाएं और पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर विचार विमर्श किया गया। और पीएम मोदी ने अपनी जो उनकी तकरीर हुई थी भारत मंडपम में, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय जो अधिवेशन थे उसको उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह लक्ष्य रखा था कि एक बूथ पर 370 वोटों की बढ़ोतरी जो है उसको कैसे सुनिश्चित की जाए। अगर पूरे देश भर में अगर 370 वोटों की संख्या अगर बढ़ती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य किया है, तो करोड़ों वोट का लाभ जो है बीजेपी को साफ तौर पर मिलेगा और इस तरीके से छोटे अंतर से बड़े अंतर तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहुंच सकती है। जी बिल्कुल राजेश, और खासतौर से आज भी हमने देखा कि जो कांग्रेस की सिटिंग एमएलए थी विजय धारनी, उन्होंने भी अब बीजेपी का दामन यहाँ थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रही है कि लगातार कैसे जो लोग हैं वो अब बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं और लक्ष्य जो है उसको भी हम साध सकते हैं। तो मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है इनके जरिए भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तमाम जो प्रांत हैं, तमाम जो राज्य हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना पैर जो है वहाँ पर पसारा जाए। और आपने देखा कि विंध्याचल पार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले रही थी, जहाँ पर बीजेपी को कमल खिलाने में कामयाबी हाथ लगी थी, लेकिन उसके बाद कर्नाटक से जो है वो बीजेपी वहाँ से रुखसत हो गई, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, जहाँ पर वोटों की फीसदी जो है वो उसका प्रतिशत कहीं ना कहीं ठीक ठाक देखने को मिला और बीजेपी जो है वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। तो लगातार दक्षिण के राज्यों में कैसे पार्टी अपना पांव पसारे, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो मजबूत होकर जनता से इंटरेक्ट हो सके और पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सके, इसके लिए लगातार पार्टी की तरफ से मशक्कत की जा रही है। और इसी कड़ी में आज जो तमिलनाडु से कांग्रेस की विधायक हैं विजय धारणी, उन्होंने बाकायदा
भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन, उन्होंने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर जो विजया धारनी है, उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारतीय जनता पार्टी में आकर वो पार्टी को मजबूत करेंगी और तमिलनाडु में बीजेपी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से मजबूती जो है वो नज़र आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोशिश यही है कि जो लक्ष्य सामने रखा गया है उसको कैसे पाया जाए और कैसे हासिल किया जाए, और साथ ही साथ उससे ज़्यादा की जो उम्मीद है उसको भी बरकरार रखा जाए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार आम